हेलो एवरीवन। आज हम विज्ञान के सबसे पहला अध्याय आकाश दर्शन के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रह अब 9 नहीं केवल 8 हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि की खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी, क्योंकि ये सामान्यतः आंखों से देखे जा सकते हैं। पर अरुण, वरुण और यम की खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद ही की जा सकी। इस प्रकार पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ यानी कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु प्लूटो को अपनी खोज के 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रह कुल 8 ही हैं। चित्र में आप देख सकते हैं सौर मंडल के सारे ग्रहों को दिखाया गया है। सौर मंडल के ग्रहों में सबसे पहला ग्रह है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। अब हम ग्रहों के बारे में विस्तार से जानें। ग्रहों में सबसे पहला ग्रह है बुध। सौर मंडल के चित्र में जैसा कि आपने देखा कि बुध सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। बुध का कोई भी अब तक ज्ञात उपग्रह नहीं है। दूसरा है शुक्र। जैसा कि आपने सौरमंडल के चित्र में आपने देखा कि शुक्र सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। पर शुक्र इतना अधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो शुक्र के चमकीलेपन का कारण है उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। शुक्र को हम सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा देख सकते हैं। शुक्र यद्यपि तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा तथा सांध्य का तारा भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है।
अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर भी जीवन नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की भी परिक्रमा करता है। चौथा है मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह चौथा ग्रह है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। पांचवा है बृहस्पति। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों के यह 5वें नंबर का ग्रह है। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है, किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी-कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण इसके घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देना है। बृहस्पति के 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। छठवां है शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में यह ग्रह 6वें स्थान पर है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है, क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग 2 गुनी है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 30 है। सातवां ग्रह है अरुण। दूरबीन की सहायता से खोजा गया अरुण ही पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग 2 गुनी है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 21 है। आठवां है वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी के कारण ठंडा ग्रह है। अब हम यह जानेंगे यम प्लूटो अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों कर दिया गया। सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है।
कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चलता रहा। अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग में हुई बैठक ने ग्रह की परिभाषा निर्धारित की। उसके अनुसार ग्रह उस पिंड को कहा जाएगा, पहला, जो सूर्य का चक्कर लगाता हो। दूसरा, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो। तीसरा, जिसका परिक्रमा पथ साफ हो। चौथा, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद न हो। अब प्रश्न यह उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है? प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता है। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनसे लगभग 17 अंश का कोण बनाता है। इन सब कारणों से उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। अभी तक हमने जो पढ़ा उसी के आधार पर अब हम इनके उत्तर दीजिए के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला है, दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कीजिए। क, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ख, ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। ग, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। घ, लाल ग्रह मंगल। च, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह अरुण। छ, 3 वलयों वाला ग्रह शनि। ज, 8 उपग्रहों वाला ग्रह वरुण। अब हम जानेंगे कि ग्रहिकाएं किसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं कहते हैं। ये ग्रहिकाएं द्रव्य के समान वेखंड हैं जो किसी कारण से ग्रह का रूप नहीं ले पाए हैं। अब हम जानेंगे कि धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एक धूमकेतु दिखाया गया है। इस धूमकेतु का विशेष लक्षण है कि इसमें एक छोटा चमकदार शीर्ष होता है और इसके पीछे लंबी पूंछ होती है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में ही रहती है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समयावधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। हेली का धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। इसे पिछली बार सन 1986 में देखा गया। हम जानेंगे कि उल्काएं एवं उल्कापिंड क्या होते हैं। अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो तब आपको आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी
दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे कहते हैं। वास्तव में ये तारे नहीं हैं, ये उल्काएं हैं। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है, तब घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है। यही है उल्काएं। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती हैं तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। उल्का के बिना जले पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क तारों की विशेष आकृति के समूह को तारामंडल कहा जाता है। ख वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। ग सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। घ ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है। अंगा मृग या ओरायन तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। अब हम सही विकल्प चुनिए को हल करेंगे। पहला सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसके ऑप्शंस हैं क शुक्र, ख बुध, ग बृहस्पति, घ पृथ्वी। इसका सही उत्तर है बुध। दूसरा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच। इसका ऑप्शन है क मंगल और बृहस्पति, ख शनि और बृहस्पति, ग शुक्र और बृहस्पति, घ पृथ्वी और मंगल। तो इसका सही उत्तर है क मंगल और बृहस्पति। तीसरा निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है। इसके ऑप्शन है क मंगल, ख अरुण, ग बुध, घ वरुण। तो इसका सही उत्तर है ग बुध। चौथा इनमें से सौर परिवार का सदस्य नहीं है। क ग्रहिकाएं, ख ग्रह, ग उपग्रह, घ तारामंडल। इसका सही उत्तर होगा घ तारामंडल। पांचवा तारामंडल नहीं है। इसका ऑप्शंस हैं क उर्सा मेजर, ख उर्सा माइनर, ग ओरायन, घ हेली। इसका सही उत्तर है हेली।